ग्रामर क्लास में एंड माइट दोनों का डिफरेंस को हम डिटेल से समझेंगे। में एंड माइट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। अगर अर्थों से समझा जाए तो दोनों का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी संभावना अभिव्यक्त करने के लिए वाक्यों में प्रयोग करते हैं, फिर भी दोनों में अंतर होता है। जैसे मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी यानी ज़्यादा संभावना के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अंतर है मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। वाक्यों में पहला वी में बी लेट हमें देर हो सकती है या देर होने की संभावना है। दूसरा है ही में बी एट होम वह घर पर हो सकता है या उसे घर पर होने की संभावना है। थर्ड सी मे नो योर एड्रेस उसे आपका पता मालूम हो सकता है या आपका पता की जानकारी हो सकती है। तो तीनों वाक्यों में यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद मे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद मेन वर्ब बी नो और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। बी का अर्थ होता है होना और यहाँ देर होने की संभावना, उसका घर पर होने की संभावना और आपका पता मालूम होने की संभावना ज़्यादा है और इसे व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में मेन वर्ब के साथ। आगे है माइट, जैसे ही माइट कम हियर शायद वह यहाँ आ सकता है या उसे यहाँ आने की संभावना है। दूसरा शी माइट पास द एग्ज़ाम शायद वह परीक्षा में पास हो सकती है। थर्ड शी माइट बी हंग्री शायद वह भूखी होगी। तो तीनों वाक्यों में देख सकते हैं माइट। अलग से शायद के लिए हम वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आपको जिस वाक्य में माइट है तो इसे आपको समझ जाना है कि लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना होने के भाव को व्यक्त करते हुए माइट के बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मे एंड माइट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया। अलग से हम शायद के लिए वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जिस वाक्य में माइट का प्रयोग हुआ है तो आपको लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना होने को व्यक्त करते हुए वाक्यों में हम कह सकते हैं ही माइट कम हियर शायद वह यहाँ आ सकता है या परीक्षा में पास हो सकती है या फिर शायद वह भूखी होगी। यहाँ भूखी होगी हम माइट का प्रयोग फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फ्यूचर में होने वाले संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए कह सकते हैं वह शायद भूखी होगी या प्यासी होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें एंड फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।